दोस्तों, वंदे मातरम। शिजोफ्रेनिया एक मनोवैज्ञानिक रोग और इसके बारे में भी अक्सर मेडिकल साइंस का यही कहना है कि ये ठीक नहीं हो पाता है पूर्ण तरीके से, और इसमें कुछ ऐसी प्रक्रियाएं करवाई जाती हैं जातक से जिससे कि वो एक सिस्टम में आने की कोशिश करता है। और समस्या यहीं पर ही तो है कि अगर आप यही मान लेंगे कि ये रोग है, तो जब रोग मानते हैं उस समस्या को जो रोग है ही नहीं, तो डेफिनेटली उसका इलाज भी ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की भाषा में हम इसे रोग कहते ही नहीं हैं। माना कि मैंने भी मनोवैज्ञानिक रोग ही कहा, लेकिन ये टर्म्स हैं जो आप सुनना भी चाहते हो, लेकिन बेसिकली इसे हम अगेन एक डेफिशिएंसी कहते हैं ब्रेन की। और ये ऐसा भी नहीं है कि जब जातक का जन्म होगा तो वो उसी समय शुरू हो जाएगी। जब दशाएं, महादशाएं या ट्रांजिट में प्लैनेट कुछ और इनऑस्पिशियस तरीके से नेटल कुंडली में ट्रांजिट करेंगे, तब भी ये समस्याएं होती हैं। ये केस मैं आपके सामने आज देने वाला हूँ, लाइव केस है। 17 जनवरी 2023 को ये जो जातिका हैं, इनको अचानक ही शिजोफ्रेनिया का डेफिशिएंसी इनमें बढ़ती चली गई। और ये मैंने आज से अराउंड 6 वर्ष पहले प्रिडिक्ट किया था, लेकिन इन्होंने इसके उपाय नहीं करवाए थे क्योंकि माइनर सिम्टम उस समय भी थे। ऐसे मेरे पास कम से कम 240 के आसपास केसेस हैं, जिनमें कि 230 लोग बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। डेट ऑफ बर्थ नहीं दी है, 1991 की है। जो ज्योतिष के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने D9 भी दिया है। आप D9 कैलकुलेट कर लीजिएगा। लैटिट्यूड कोई भी ले लीजिए, ये कुंडली निकल कर आपके पास आ जाएगी। और अगर कोई किताब लिख रहा है आप लोगों में से कोई भी, तो मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी कहा है कि मेरे जितने भी केसेस हैं मैं आपको परमिशन देता हूं, मैं कोई कभी क्लेम नहीं करूंगा। आप इन केसेस को देखकर आप अपनी बुक, राइटअप, पब्लिकेशन जो भी करना है आप कर सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए बुक लिखना मुश्किल है। जैसे मैंने कहा है कि पेशेंस नहीं है मेरे में लिखने की, बट यहाँ जी हाँ मैं बोल सकता हूँ। तो क्वेश्चन आता है कि शिजोफ्रेनिया होता कैसे है, ऐसे कौन से ग्रहों के योग बनते हैं जिसकी वजह से शिजोफ्रेनिया जैसा एक डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है जातक में, और अगर होता है तो क्या इसका इलाज है। जी हाँ, इलाज तो बिल्कुल है। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशंस होते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। अब इस केस को देखिए। जब ये महादशा शुरू हुई, मेरे सामने लैपटॉप भी है, कुछ और कुंडलियाँ भी हैं, मैं देख रहा हूँ उसमें से। जब ये महादशा शुरू हुई दोस्तों, तो राहु की महादशा थी। एंड राहु शतभिषा नक्षत्र के पहली दशा राहु की थी, और तीसरी दशा शनि की आएगी। और शनि की महादशा शुरू हुई 31 दिसंबर 2016 को। आप जब ये कुंडली बनाएंगे अभी कंप्यूटर में, तो आप मैच भी कर लेंगे। प्राइवेसी रीजंस के लिए मैं आम पब्लिक के लिए डेट ऑफ बर्थ नहीं देना चाहता। तो मेरी रिक्वेस्ट है जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम ना डालें इस जातक का। मुझे मालूम है आप इजीली निकाल लेंगे। सो देखिए, शनि की महादशा स्टार्ट हुई, और ज्योतिष का नियम है कि जो तीसरा तारा होता है वो मारक होता है, और शनि कर्क लगन के लिए मारक हैं। अब एक तो शनिदेव जी मारक हैं। शनिदेव जी कुंभ राशि में कब आए? 17 जनवरी 2023 को। शनि और चंद्रमा इकट्ठे हैं। नेटल में शनि और मून इकट्ठे भी हैं। साढ़े सती भी शुरू हुई, और शनि नेटल मून के ऊपर ट्रांजिट भी कर रहे हैं। शनि बैठे हुए हैं एक्वेरियस, डायनेमिक राशि। ऐसे लोग बहुत डायनेमिक होते हैं। शी इज़ अ डॉक्टर, वेरी इंटेलिजेंट शी इज़। बहुत कम उम्र में इन्होंने बहुत कुछ कर लिया है। इनके अपने बहुत सारे पब्लिकेशन, बहुत कुछ है इनकी, बहुत सारी रिसर्चेस हैं इनकी। अब ये कुछ और कॉम्बिनेशन, जब भी शिजोफ्रेनिया का रोग बनेगा तो उसमें चंद्रमा जो मन का कारक है वो आपको कुंडली में हमेशा ही पीड़ित मिलेगा। चंद्रमा को चेक कर लेते हैं पहले। चंद्रमा अष्टम घर में लग्नेश है, लगन में मंगल नीच राशि के। माना कि वर्गोत्तम है,
लगन में शुभ प्रभाव देंगे, लेकिन नीच भी तो हैं। मंगल की एक नीचता भी तो है, नीचता का भी तो कार्य करेंगे, शुभ प्रभाव तो देंगे, लेकिन किस तरह का? एग्रेसिवनेस, कमांडिंग नेचर। चंद्रमा अष्टम में विष योग भी बना हुआ है शनि और चंद्रमा का। अब आते हैं मरकरी के ऊपर। बुध से देखी जाती है इंटेलिजेंस। आइए मरकरी का भी विचार करें। मरकरी बैठे हैं 12th हाउस में, कर्क लगन के लिए मारक हैं। 12th के और 3rd के भी लॉर्ड हैं। 3rd का मैंने मेरे पिछले वीडियोस में कहा था कि जब भी ADHD और ऑटिज़म के जब डेफिशिएंसीज होती हैं तो उसमें तीसरा घर भी देखा जाता है। तो इसमें देखिए बुध 12th बेस स्थान में चले गए हैं, तीसरे के भी लॉर्ड हैं मंगल, सूर्य, केतु। पाप कारत्री का कनेक्शन बन गया यहाँ पर, बुध का यहाँ पर पीड़ित होना। और बुध कौन सा नक्षत्र ले रहे हैं? राहु का नक्षत्र। राहु का क्या मतलब हुआ? धुआं धुआं, एक इमेजिनेशन, एक इमेजिनरी वर्ल्ड। राहु को छलिया भी कहा जाता है ज्योतिष की भाषा में। जब भी शिजोफ्रेनिया से लोग पीड़ित होते हैं तो उन्हें रील और रियल में फ़र्क नहीं समझ आता। उन्हें लगता है कि जो उनकी डिस्कशन हो रही है कुछ लोगों के साथ, उसे वो रील सोच लेते हैं, और जो उनका इमेजिनेशन वाला दुनिया होती है, वर्ल्ड होता है, उसे वो रियल में लेके चलते हैं। उन्हें आवाज़ें भी सुनाई देती हैं तरह तरह की, और ये कारण इसलिए भी होता है क्योंकि ईविल इफ़ेक्ट भी देखा गया है इसमें। कई लोग इसे नहीं मानेंगे क्योंकि डॉक्टर्स का यही कहना होता है कि जातक है और पेशेंट है। जातक तो हम कहते हैं ज्योतिष की भाषा में, तो पेशेंट है और हेलुसिनेशन हो रही होगी। एग्जैक्टली सेम वर्ड, हेलुसिनेशन, इस वर्ड को अटैच कर दिया जाता है हर एक शिजोफ्रेनिया के रोगी के साथ, क्योंकि कोई और टर्म्स नहीं होती कहने के लिए। लेकिन जो हमारे अभी तक एक्सपीरियंसेस रहे हैं, स्टडी जब किया है चार्ट्स को, तो हमने ऐसा देखा है कि जब भी अष्टम घर पर कभी शनि, सूर्य, मंगल का जब प्रभाव आता है तो ऐसे लोग ईविल स्पिरिट द्वारा भी पीड़ित होते हैं। और ये कब होता है? जब कोई अमावस के दिन कई तांत्रिक लोग प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं, कोई गलत चीज़ें उनसे छूट जाती है या गलत प्रैक्टिस उनके थ्रू हो जाती है, अपनी एनर्जीज़ को संभाल नहीं पाते हैं। तो जो कमज़ोर लोग, शिजोफ्रेनिया से पीड़ित, जो रील और रियल में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, अचानक ही उनके साथ वो कनेक्ट हो जाती हैं। अब रही बात सोल, आत्माएं एट्सेट्रा, तो ये भी मान के चलिए कि ह्यूमंस, हम लोग सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं और हम अपनी यौगिक शक्तियों से सोल्स को कनेक्ट भी कर सकते हैं। और जिन लोगों को पैरानॉर्मिकल चीज़ों से कनेक्ट होना आता है, वो उन्हें एक अच्छा रास्ता दिखाकर उन सोल्स को वहाँ से डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन शिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट को ये बताना पड़ता है कि इस तरह की समस्या है और इसे दूर कैसे किया जाए। अब तीसरा कॉम्बिनेशन, सूर्य, मस्तिष्क। चंद्रमा तो आपने देख लिया, मन का कारक। मन मतलब गतिशील, रील और रियल में डिफरेंस ही नहीं कर पा रहा है जातक। सूर्य मस्तिष्क का कारक, ब्रेन, आत्मा कारक प्लैनेट, योर सोल, क्या सोच रही है वो। देखिए सूर्य जब पीड़ित होगा तो भी शिजोफ्रेनिया का कनेक्शन दिखाई देगा कुंडली में। सूर्य यहाँ पर राहु केतु, सूर्य ग्रहण योग बना हुआ है, तो लग्न कुंडली ही काफ़ी है। D9 में भी हम पहुँचेंगे धीरे धीरे, लेकिन देखिए लग्न कुंडली से ही बहुत सारे कनेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा जो कि मन के कारक है, उसके ऊपर मंगल की अष्टम दृष्टि भी है। मंगल की शनि के ऊपर भी अष्टम दृष्टि है। इसलिए तो जब 17 जनवरी 2023 को, और ये मैंने प्रिडिक्ट भी किया था इस जातिका को, कि जब भी शनि ट्रांजिट करेंगे कुंभ राशि में, तब शिजोफ्रेनिया का रोग बनेगा। सॉरी, मैं रोग नहीं कहना चाहता, डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, क्योंकि माफ़ कीजिएगा, मैं खुद इसे रोग नहीं कहना चाहता।
तो क्रिएट हुई और जनवरी फरवरी मार्च में काफ़ी समस्या बढ़ गई। फिर उसके बाद अप्रैल 2023 से लेकर जुलाई तक कुछ वैदिक सॉल्यूशंस किए गए, जिसमें डेफिनेटली मैं कहना चाहूँगा जो ज्योतिष के स्टूडेंट हैं वो समझते हैं कि अष्टम घर में जब प्रभाव आएगा तो ईविल प्रभाव भी साथ में दिखाई देगा, और ज्योतिष में ईविल स्पिरिट्स को भी हटाने के उपाय होते हैं। वैदिक रेमेडीज़ हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, एंड कोई भी चीज़ तांत्रिकों के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती। ज्योतिष एक बहुत बड़ा महासागर है दोस्तों। कई बार मुझे लोग कहते हैं कि मैं खुद को कितनी रेटिंग देना चाहता हूँ आउट ऑफ 10। दोस्तों मैं आउट ऑफ 10 तो नहीं देना चाहता हूँ रेटिंग। मैंने अभी तक ऑलमोस्ट मेरा 31-32 साल का एक्सपीरियंस है मेरा ज्योतिष में काम करते करते। केस स्टडी में भी ऑलमोस्ट इतने ही वर्ष का एक्सपीरियंस हो गया है, लेकिन आज भी मैं 100 में से खुद को एक ही नंबर देता हूँ, ओनली 1 आउट ऑफ 100, बिकॉज ज्योतिष एक महासागर है। जितना आप अंदर चले डूबते चले जाएंगे उतना ही ज्ञान के भंडार आपको मिलते चले जाएंगे। हर दिन हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। आगे चलते हैं, D9 कुंडली में आइए। D9 में देखिए दशा चली हुई है शनि की। अब शनि देव जी कहाँ हैं? योग कारक हैं तुला लगन के लिए, और शनि देव जी यहाँ पर राहु और सूर्य के मध्य। माना कि ये पापकारत्री योगा नहीं कहा जाएगा, लेकिन शनि का प्रभाव तो देखिए आपके जो एक्सिस देखे जाएंगे तो आप गर्म प्रभाव आ रहा है, और लगन देखिए शुभ प्रभाव कहीं है ही नहीं लगन के पास, क्योंकि लगन के ऊपर केतु की पंचम दृष्टि, मंगल यहाँ पर बुध के साथ बैठे हुए हैं, और मंगल की यहाँ पर अष्टम दृष्टि लगन के ऊपर, शुक्र बैठे भी हैं 4th हाउस में। तो कौन सा घर? शत्रु घर चंद्रमा का। सिमिलर कंडीशंस यहाँ पर भी हैं। यहाँ पर अगर आप गुरु की भी स्थिति को अगर देखें, क्योंकि गुरु से भी गुरु ज्ञान के कारक भी हैं, और तीसरा घर भी कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ता है, तो गुरु यहाँ पर शत्रु राशि में चले गए हैं। तो ये जितने भी कॉम्बिनेशन है, इसके बाद अगर आप चाहें तो D9 के बाद D24 को भी कनेक्ट कर सकते हैं। D24 मीन्स चतुर्विषांशा कुंडली। इसके बाद अगर आपको और ज़्यादा डेफिशिएंसी या रोगों के बारे में विचार करना हो, D30 त्रिशांशा कुंडली से भी विचार किया जाता है। और ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ दोनों कुंडलियों से विचार किया है, मैंने D9, D24, D30, D60 षष्ठ्यांशा से भी आपको एक बार विचार करना होगा। साथ में चंद्र कुंडली से भी विचार करना होगा, सूर्य कुंडली से भी विचार करना होगा कि क्या 2nd, 3rd में या 4th हाउस में कोई समस्या तो नहीं है जातक को। सो यही कहना चाहूँगा मैं दावे से कि शिजोफ्रेनिया बहुत ही स्मॉल एक डेफिशिएंसी है, और जब भी इन ग्रहों का जो पीड़ित ग्रह हैं इनका जब एक उपाय कर लिया जाता है, वैदिक उपाय, वैदिक रेमेडीज़ जब कर ली जाएंगी तो जातक बिल्कुल ठीक हो जाता है, और ज़्यादा समय नहीं लगता है। 3 से 4 माह में ही जातक जाति का कोई भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं यूनिवर्सल? जैसे मेरे लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा, क्योंकि हर एक जातक कंसल्टेंसी में नहीं जाना चाहता, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन में, तो एक न्यूट्रल रेमेडीज़ भी दी है, नीचे आर्टिकल दिया हुआ है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि ऑटिज़म के केसेस, ADHD, उनके भी लिंक नीचे दिए हुए हैं, आइकन बटन में भी आपको लिंक मिल जाएंगे। और आप अगर हमारे YouTube चैनल में जाएंगे तो उसमें और भी बहुत सारे रोगों के ऊपर लाइव स्टडी दी हुई है, और इनके सॉल्यूशंस क्या हैं वो सब मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी को ये रोग है तो बेटर है, अगर किसी को ये डेफिशिएंसी है तो बेटर है कि आप किसी मेडिकल एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करें, खुद R&D ना करें, और कोई भी रेमेडीज़ जो न्यूट्रल होती हैं उन्हें फॉलो करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा, लेकिन लीस्ट बहुत कम फ़ायदा। और ज्योतिष के स्टूडेंट्स के लिए मैं एक मैसेज भी देना चाहता हूं कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आपको अगर ऐसे और केसेस चाहिए शिजोफ्रेनिया के, तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिएगा इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, या तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल ID admin@astrokapur.com,
और अगर आप मेरे से बात भी करना चाहते हैं पर्सनली, और अगर आप मुझे लगा आपकी मेल देखकर कि आप इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि जो मेल आईडी है हमारे कस्टमर केयर का है, तो हमारी जो टीम है एस्ट्रो कपूर की, वो मुझे फॉरवर्ड कर देते हैं जब उन्हें लगता है कि कोई रिलीवेंट एंड स्ट्रॉन्ग एक मेल आया है किसी का, सीरियस मेल। ऐसा जब मुझे लगेगा तो मैं खुद आपको कॉल कर लूँगा, आप अपना नंबर वहाँ पर ड्रॉप कर दीजिएगा। मुझे दोस्तों आज के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।